Today's topic is norma verticalis, or the superior view of skull. We are studying the different views of osteology of skull in the head and neck. ठीक है बेटे? First, let us establish that what are the bones that can be seen when we view the skull superiorly. And I'm talking about complete skull. Complete skull का बेटे क्या मतलब है कि उसकी जो ये कैलबेरिया था, जो उसकी रूफ थी, ये इंटैक्ट है. ठीक हो गया? So that you are looking at the complete skull. ठीक है. अब इसमें देखो बोन्स कौन कौन सी आपको नजर आ रही हैं. पहले तो आप ये जो कलर डायग्राम है ऑन द लेफ्ट साइड, इससे स्टार्ट करो. ठीक है जी. फ्रंटल बोन. ठीक है. कमिंग बैकवर्ड्स आप चल रहे हैं. कहाँ से कहाँ कैसे जा रहे हैं? एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहे हैं. ठीक है. एंटीरियरली आपको फ्रंटल बोन नजर आई. उसके बाद आपको ये ब्लू में या पर्पल में इन्होंने दोनों साइड्स पे राइट एंड लेफ्ट पेराइटल बोन्स दिखा रहे हैं. और पीछे आप आ जाएं तो हमारे पास मोस्ट पोस्टीरियर बट स्टिल सुपीरियर व्यू में विजिबल है ऑक्सीपिटल बोन. So you have identified the bones that can be viewed in the superior or norma verticalis of the skull. ठीक है. लेकिन आप ये देखो कि you cannot see the sides पे जो bones हैं वो नहीं देख सकते. और पेराइटल से नीचे sides पे कौन सी bone है? Temporal. समझ आ गई बात? तो you should be clear that laterally हमें पेराइटल बोन्स तो विजिबल हैं, लेकिन अगर आप मच मोर इंफीरियरली और लैटरली कंटिन्यू करें डाउनवर्ड पेराइटल से नीचे तो आपको टेम्पोरल बोन नजर नहीं आती इस व्यू में. तो आपने टेम्पोरल बोन्स नहीं लिखनी इस व्यू में. इस व्यू में आपको सिर्फ फ्रंटल बोन नजर आती है, दोनों साइड्स पे राइट एंड लेफ्ट पेराइटल बोन नजर आती है, और पीछे मिड लाइन में थोड़ा सा पोर्शन अब ऊपर वाला ऑक्सीपिटल बोन का नजर आता है. तो 1, 2, 3 और 4 बोन्स हमें इन टोटल नजर आती हैं. ठीक हो गया. अब देखो ये अब आपको इनमें जॉइंट नजर आ रहे हैं, और ये जॉइंट इनकी शेप आपको नजर आ रही है. ये वेज शेप्ड जॉइंट्स हैं जिनको हम सूचर्स कहते हैं. आपको पता है स्कल में फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ जनरल एनाटॉमी यू मस्ट रिमेंबर दैट सूचर्स बिलोंग टू द फाइब्रस टाइप ऑफ जॉइंट्स. 3 तरह के जॉइंट्स के टाइप्स होती है: फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड जो ये होते हैं सनोवियल. फाइब्रस वो जॉइंट्स होते हैं जो अनलाइक सनोवियल इनके अंदर कैविटी नहीं होती, बल्कि इनफैक्ट ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस लिगामेंट्स. सो चूंकि बॉडी में आमतौर पे यूजुअली बल्कि बिल्कुल ही आपको जो ये सूचर्स हैं ये स्कल में मिलते हैं. ठीक है. तो सूचर्स जो हैं उनको टिपिकली कहते हैं जॉइंट्स ऑफ स्कल. टिपिकली उनको बोला जाता है क्योंकि इनकी लोकेशन यहीं पर ही है स्कल में. तो स्कल में जो सारे जो ये जॉइंट्स हैं वो इमोबाइल हैं, फाइब्रस टाइप. सब वैरायटी क्या हो जाएगी? सूचरल, बिकॉज ऑफ देयर शेप. और एक ही मोबाइल जॉइंट है जो कि सनोवियल जॉइंट है पूरी स्कल में, इंटैक्ट स्कल में, जिसका नाम है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, फेमसली नोन एज TMJ. तो ये जो सूचरल जो जॉइंट आपको नजर आ रहा है, जो कि बनता नजर आ रहा है बिटवीन द फ्रंटल बोन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली राइट लेफ्ट पे पेराइटल बोन, इन 3 बोन्स के बीच में जो ये मिड लाइन सूचर आपको क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है? कोरोनल सूचर. ठीक है. तो कोरोनल सूचर वो सूचर है जो कि बनता है बिटवीन द फ्रंटल बोन एंटीरियरली एंड 2 पेराइटल बोन्स पोस्टीरियरली. ठीक है. एंड इट क्रॉसेस द मिड लाइन. ठीक हो गया. उसके बाद अब आप फर्दर पीछे की तरफ आओ पोस्टीरियरली, तो 2 पेराइटल बोन्स के बीच में, राइट एंड लेफ्ट पेराइटल बोन्स के बीच में, यू कैन सी अनदर सूचरल जॉइंट जिसका नाम क्या है? नंबर 2 पे आप देख सकते हैं सैजिटल सूचर. ठीक हो गया. अब मजीद पीछे आते जाओ, मजीद पीछे आते जाओगे तो अब आपको नजर आ गई ऑक्सीपिटल बोन. तो मोस्ट पोस्टीरियरली अगेन क्रॉसिंग द मिड लाइन, राइट से लेफ्ट जाता हुआ या लेफ्ट से राइट, आप दोनों वेज में देख सकते हैं, वो जॉइंट सूचरल जॉइंट जो कि बनता नजर आ रहा है बिटवीन द 2 पेराइटल बोन्स एंड मच मोर पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटल बोन. ठीक है. इस सूचर का नाम क्या है? लैम्बडॉइड सूचर, लैम्बडॉइड सूचर. ठीक है.
ये बात समझ आ गई है। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को बेटे ये जो सूचर्स के नाम और इनकी लोकेशन और इनकी आर्टिकुलेशन समझ आ गई होगी। सो आई एम रिपीटिंग just for once. Coronal suture is the suture that is formed between the frontal bone anteriorly and two right and left parietal bones posteriorly, whereas the sagittal suture is the type of joint formed between the two parietal bones in the midline and vertically in the midline, and जो lambdoid suture है is the sutural joint that is formed between the two parietal bones right and left and occipital bone much more posteriorly. यहीं पे मैं आपको characteristic features बता दूं जो इसमें नजर आते हैं superior view में। आपको यहाँ पे साइड पे अगर आप देखो तो आपको ये ब्रैग्मा, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखे हुए, ब्रैग्मा होता है BREG, ठीक है, इन्होंने ब्रैग्मा लिखा हुआ है, दिस इज ब्रैग्मा और लैम्डा, ठीक है। अब ये ब्रैग्मा और लैम्डा क्या है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, लैंडमार्क के लिए पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स की लोकेशन क्या है, ब्रैग्मा एंटीरियरली बनता है वो पॉइंट जिसमें आपको सैजिटल सूचर और कॉर्नर सूचर मिड लाइन में मिलते हुए नजर आते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रैग्मा, इसमें स्पेलिंग सही लिखे हुए डायग्राम में लेफ्ट साइड पे ब्रैग्मा। पीछे आ जाए तो सैजिटल सूचर जब मीट करता है जिस पॉइंट पे विद द लैम्डोइड सूचर इन द मिड लाइन तो उसको कहते हैं लैम्डा, ठीक है। तो याद रखना है कि बी और एल, अल्फाबेट्स में बी जो है पहले आता है, ठीक है ना, एल से पहले आता है और एल बी के बाद आता है अल्फाबेट्स में। तो इसी तरह याद रखना कि ब्रैग्मा एंटीरियर है, आगे है, पहले है, और लैम्डा पोस्टीरियर है, पीछे है, बाद में आ रहा है। सो ये छोटी छोटी बात होती है याद रखने के लिए अपने जहन में, ठीक है। सो ब्रैग्मा और लैम्डा की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं चाइल्डहुड में, इन्फेंट्स की एज में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ होते हैं उनके दौरान ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना, ब्रैग्मा और लैम्डा, ये रिप्रेजेंट करते हैं साइट ऑफ फॉन्टेनेलीज। अब ये फॉन्टेनेलीज क्या चीज़ है, फॉन्टेनेली जो होता है होल होता है, ओपनिंग होती है। तो बचपन में इन छोटी एज में 1 से लेकर पैदाइश से लेकर 2 years तक, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल तक, ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, ये ओपन होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता विद एज ऑसिफिकेशन ये यहाँ पे हड्डियाँ और सूचर मुकम्मल होके जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जुड़ने के प्रोसेस से, फ्यूजन की प्रोसेस से पहले जो यहाँ पे होल होते हैं दोनों पे, ब्रैग्मा और लैम्डा की साइड्स पे, उनको हम एंटीरियर फॉन्टेनेली और पोस्टीरियर फॉन्टेनेली कह देंगे। और बाद में जब वो ये, जैसे आपको इस स्कल में, एडल्ट स्कल में नजर आ रहा है कि वो यहाँ पे कोई होल नहीं है, क्लोज ऑफ हो गए हैं दोनों होल्स। दोनों होल्स ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल की उम्र में आफ्टर बर्थ कंप्लीट हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को फिर हम बाद में एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेली कह के याद नहीं रखते, एडल्ट लाइफ में हम इनको रिप्रेजेंट करवाते हैं और इनको नाम से पुकारते हैं ब्रैग्मा एंड लैम्डा। Why do you have to know about the anterior and posterior fontanelles? पीडियाट्रिक्स में या पीडियाट्रिक्स के वार्ड में या इवन आपके अपने हाउस होल्ड में भी अगर कोई बहुत छोटे शीखवार बच्चे हैं, अगर उनको खुदा ना खासा डायरिया हो जाता है, दे सफ़र फ्रॉम डायरिया, ठीक है, तो क्या होता है, डायरिया का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पे जो हमारी स्किन होती है बच्चों की, दोनों इन दोनों पॉइंट्स पे जहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेली मौजूद होते हैं, यहाँ पे स्किन जो होती है, अगर जो पेशेंट है, जो है ना डॉक्टर, वो देखना चाहे कि इस बच्चे को डिहाइड्रेशन किस हद तक हो गई है, तो वो यहाँ पे थंब प्रेस करता है। तो उसका थंब अगर बहुत ज़्यादा प्रेस होगा तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम और सिवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेस्ड एरियाज बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली डिप्रेस्ड एरियाज नहीं होते, ठीक है, लेकिन डिहाइड्रेशन में यहाँ पे डिप्रेशन वाजे हो जाता है दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द साइंस है फॉर द डॉक्टर्स टू इलिसिट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिविरिटी ऑफ द डायरिया दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक हो गया। इधर अगर आप डायग्राम में देखो ऑन द राइट साइड, एक तो इन्होंने आपको जो बताया हुआ है 7th पॉइंट पे दोनों साइड्स पे फ्रंटल एमिनेंस बताई हुई है। इस व्यू में और बाज़ लोगों में जो दोनों साइड्स होती हैं फ्रंटल बोन की, फोरहेड जिसको आमतौर पे एक लेमैन जानता है,
तो आपने देखा होगा कि कोने बने होते हैं, तो ये जो कोने जो होते हैं ये बेसिकली इन मेडिकल टर्म्स यू कॉल देम फ्रंटल एमिनेंस, और ये यहाँ पे बोन की प्रोमिनेंट बोनी मार्जिन्स होते हैं यहाँ पर ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रंटल बोन, तो उन प्रोमिनेंसेस को फ्रंटल एमिनेंसेस कहते हैं। सिमिलर एमिनेंस उभार आपको मिलता है पैराइटल बोन्स पे, ठीक है। तो ये आपको दोनों साइड्स पे नजर आ रहा है कि पैराइटल बोन जो है जैसे जैसे स्लांट की है डाउनवर्ड्स एंड लैटरली, तो वो थोड़ी सी उभार सी नजर आती है, उभरी हुई। तो ये जो इन बोन्स पे जो उभार या एमिनेंस आपको नजर आती है ऑन द पैराइटल बोन्स, उसको कहते हैं पैराइटल एमिनेंस, अगेन ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड्स, ठीक है। अब आ जाएं आप इसके ऊपर, पैराइटल एमिशरी फोरामेन इसको कहते हैं। पैराइटल एमिशरी फोरामेन आपको पैराइटल बोन्स के ऊपर आमतौर पे या समटाइम्स वन साइडेड या दोनों साइड्स पे या दोनों पैराइटल बोन्स पे आपको ये छोटे छोटे से फोरामीना नजर आते हैं, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में दोनों सूचर के दोनों साइड्स पे ये छोटे छोटे से माइन्यूट से बहुत छोटे होते हैं फोरामीना नजर आते हैं। इनको कहते हैं जी पैराइटल एमिशरी फोरामीना। एमिशरी क्या चीज़ है? ये वेन्स के नाम है, एमिशरी वेन्स। ये जब हम आगे स्कल के टॉपिक पे पहुंचेंगे ऑस्टियोलॉजी कंप्लीट करके, तो वहाँ पे मैं आपको एमिशरी वेन्स डिटेल में पढ़ाऊंगी, उनके नाम भी याद करेंगे और उनका थोड़ा सा कोर्स भी देखेंगे। एमिशरी वेन्स बेटा वो वेन्स होती हैं जो कि आपके हेड एंड नेक में जो स्कैल्प के रीजन में सुपरफिशियल वेन्स होती हैं। सुपरफिशियल वेन्स कौन सी? जो ये स्कल से बाहर होती हैं, उनको कम्युनिकेट करवाती हैं विद द डीप वेन्स। वो कौन सी वेन्स हो जाएंगी? डीप वेन्स इनसाइड द स्कल, ठीक है। तो ये एमिशरी वेन्स जो होती हैं ये कम्युनिकेट करवाती हैं सुपरफिशियल वेन्स को विद द डीप वेन्स ऑफ द स्कल, ठीक है जी। तो इनका आगे बाकी डिटेल जो है वो हम इनकी बाद में पढ़ेंगे, ये सेपरेट टॉपिक है। तो ये जो फोरामीना है ये क्यों है? ये इनके पैसेज के लिए बनाए गए हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने के लिए, ठीक हो गया। So, metopic suture represents in the embryonic life a line of fusion between the two halves of the frontal bone, and when they unite, the fusion is complete and the frontal bone is in one piece. It develops as one piece. But sometimes if you look at the adult skull, sometimes this line of fusion persists, and we can see a line running vertically between the two parts of the, or two halves of the frontal bone in the midline. And we label that line of fusion as metopic suture. It represents the embryonic suture or site of fusion between the two halves of the frontal bone. उसको बेटे metopic suture कहते हैं। अच्छा जी, अब दो पॉइंट्स रह गए हैं। There are two characteristic features left in the norma verticalis. बेटे जो वर्टिक्स होता है वो अगर आप स्कल को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें, तो जो आपको नॉर्मा वर्टिकैलिस में या सुपीरियरली विद इन द रूफ ऑफ द स्कल जो आपको स्कल का हाईएस्ट पॉइंट नजर आता है, ठीक है, उसको वर्टेक्स कहते हैं इन द मिड लाइन, ठीक है, ऑन द सैजिटल सूचर। No, it's not that point at which the two lines meet. It basically represents the highest point of the skull, जिसमें आपको स्कल जो है वो थोड़ा नजर आती है कि रेज्ड है। यहाँ पे ये स्कल देखो ना आप, स्कल की शेप देखो बेटे, ऑब्लॉन्ग या ओवल है, ठीक है। सुपीरियरली आप देखोगे तो ऑब्लॉन्ग ओवल है, ठीक है। तो जब वो ऑब्लॉन्ग हो रही है, ओवल होती जा रही है, तो आपको पता है ओवल का एक हाईएस्ट पॉइंट आता है। हाँ जी, शाबाश। तो वो हाईएस्ट पॉइंट जैसे ओवल का होता है, इसी तरह हाईएस्ट पॉइंट स्कल की भी होता है नॉर्मा वर्टिकैलिस में जो आपको नजर आता है। लेकिन आपको वो नजर आएगा अगर आप स्कल को एनाटॉमिकल पोजीशन में देखोगे, नॉट लुकिंग एट द स्कल सुपीरियरली, ठीक हो गया। जैसे आपको इस डायग्राम में साइड व्यू दिखाया हुआ है या आप सामने नॉर्मा फ्रंटालिस से देख रहे होगे तब नजर आएगा, ठीक है, उसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा आपको नजर आ रहा होगा ओबिलियन, एक मैंने टर्म लिखी हुई है यहाँ पे ओबिलियन, इस डायग्राम में जो लिखी हुई टर्म, वो सिंपली बेटा वो पॉइंट होता है मिड लाइन में
जो सैजिटल सूचर है उसमें बिटवीन द टू पैराइटल फोरामिना, तो बिटवीन द टू पैराइटल फोरामिना राइट एंड लेफ्ट, उसके बीच में सैजिटल सूचर पे मिड लाइन में हम एक पॉइंट लेते हैं जिसको ओबिलियन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज अ पॉइंट इन द मिड लाइन ऑन द सैजिटल सूचर बिटवीन द टू पैराइटल फोरामिना। इस पॉइंट को जो है ना उससे कंफ्यूज मत करना वर्टेक्स से, वर्टेक्स इज समथिंग एल्स, वर्टेक्स इज सिंपली द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्कल, ठीक है। An obilion is just an important landmark that is represented as a midline point on the sagittal suture between the two parietal foramina. I hope this is clear now. Do not confuse obilion with the vertex. ये आपको एक तरह से ओरिजिनल स्कल का ये पिक्चर है, ठीक है। इसमें बोन्स पहचानो, सूचर्स पहचानो, ब्रैगमा, लैम्डा, कोरोनल सूचर्स, सेजिटल सूचर। You should be able to define the location of each of these sutures. जैसे आप coronal suture किस तरह से define करोगे? That it is a suture formed between the frontal bone anteriorly, two parietal bones posteriorly. इसका you must know the definition of each suture या articulation of each suture के एक suture जो है वो किस किस bone, किन किन bones के बीच में बन रहा है। इसी तरह आप ये लोकेशन देखो, आइडेंटिफाई करो पैराइटल फोरामिना को, इन दोनों के बीच में जो मिड लाइन पे पॉइंट होता है सैजिटल सूचर पे उसको ओबिलियन कहते हैं। इसी तरह जब आप स्कल को एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के देखोगे तो जो आपको हाईएस्ट पॉइंट नजर आएगा दैट वुड बी लेबल्ड एज ओबिलियन। टू नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस which is also known as posterior view. First identify what bones do we see in this view. तो बेटे आपको नजर आ रहा होगा कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं और फिर साइडवेज जाएं तो आपको नजर आ रहा होगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम अबव एंड लैटरली यू कैन सी द posterior aspect of the parietal bones. Then lower two parietal bones we see almost the whole external surface of the occipital bone with its characteristic features. वो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं. Then on the sides बेटा you can see the temporal bones now. ठीक है, temporal bones you can see the squamous part of the temporal bone and mastoid process of the temporal bone. Also you can see the projection, downward projection in this view visible, which is the styloid process or again of the temporal bone. ये आपको एक sharp सी तलवार सी pointed सी नजर आ रही होगी. ये जो pointed projection downward आपको नजर आ रही है ये किसका प्रोसेस है? ये स्टाइलर प्रोसेस है. किस बोन का प्रोसेस है? ये टेम्पोरल बोन का प्रोसेस है. ठीक हो गया. Let's move on to the characteristic features that are present within this that we can see in this view, posterior view. पहले तो आप sutures identify कर लें बेटे. Again you can see the posterior aspect of the sagittal suture between the two parietal bones. Again the sagittal suture uniting with the lambdoid suture at lambda. ठीक हो गया. जो लैम्डोइड सूचर है वो आपको पता है किसके बीच में होता है? पैराइटल बोन्स के बीच में होता है और साथ में ये ऑक्सीपिटल बोन्स के बीच में है. ठीक है. एंड अप टिल एक्सटेंडिंग टू द इसके टेम्पोरल बोन्स पे भी. ठीक हो गया. और इसके अलावा आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या नजर आ रहे हैं? अब कंसंट्रेट करना है आपने मिड लाइन में ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर. ठीक है. ये आपको बेटा नजर आ रहा होगा उभार सा. ठीक है. ये जो मिड लाइन में उभार होता है, रेज्ड बोनी एमिनेंस होती है, इसको बेटा कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस. प्रोट्रूबरेंस. ठीक हो गया. इस प्रोट्रूबरेंस से नीचे चलोगे तो आपको एक अगेन रिज लाइक उभार नजर आ रहा है बोन पे, गोइंग फ्रॉम प्रोट्रूबरेंस डाउनवर्ड. ठीक है, टुवर्ड्स द नेक. इस रिज का नाम क्या है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट. ठीक है, ये क्रेस्ट है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट. मिड लाइन में inferiorly on the occipital bone we have external occipital protruberance. उससे नीचे जो एक रिज चलती है बोन की towards the downward towards the neck या foramen magnum तक, उसको कहते हैं external occipital protruberance. ठीक हो गया. इसके अलावा आपको जो है इस व्यू में नकल लाइंस नजर आ रही हैं. ठीक है. अब ये नकल लाइंस जो हैं ये वैसे तो 3 होती हैं, हाईएस्ट, सुपीरियर, इंफीरियर नकल लाइंस. अब इनमें से जो बेटा हाईएस्ट होती है, ठीक है,
वो आपको ये नजर आ रही है प्रोट्रूबरेंस की लैटरली निकलती हुई, ठीक है, प्रोट्रूबरेंस से लैटरली और आर्चिंग सुपीरियरली, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी विजिबल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं सुपीरियर नकल लाइन पे। हाईएस्ट नकल लाइन से नीचे होती है सुपीरियर नकल लाइन, अगेन शोन टू बी एक्सटेंडिंग laterally from the protuberance, external occipital protuberance, ठीक है। तीसरी लाइन पे आ जाए इंफीरियर नकल लाइन, ये बहुत अच्छी विजिबल है। इंफीरियर नकल लाइंस ये आपको प्रोट्रूबरेंस से नीचे ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है, उससे लैटरली निकलती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी वेल फॉर्म्ड ये नकल लाइन होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट नकल लाइन सबसे ऊपर वाली होती है, उससे नीचे होती है सुपीरियर नकल लाइन। ये दोनों नकल लाइंस आपको ऑलमोस्ट अराउंड दी प्रोट्रूबरेंस नजर आएंगी, एक्सटेंडिंग लैटरली, ठीक है। तीसरी आ जाए इंफीरियर नकल लाइन। ये नकल लाइन आपको प्रोट्रूबरेंस से नीचे जो क्रेस्ट है उसकी साइडवेज से निकलती नजर आएंगी, मूविंग ऑन टू लैटरली, उसका नाम है इंफीरियर नकल लाइन। और ये काफ़ी वेल फॉर्म्ड, वेल डेवलप्ड होती हैं और बड़े आराम से ये आसानी से नज़र भी आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको इसमें जो है ये देखें बेटा, टेम्पोरल बोन पे आप अब आ जाएं। टेम्पोरल बोन पे आपको स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन नज़र आ रहा है, ठीक है। जो इसमें टेम्पोरल बोन के दो प्रोसेसेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैस्टर्ड प्रोसेस है जो कान के पीछे होता है, और इस व्यू में ये आपको तलवार की तरह छोटी सी स्मॉल स्वॉर्ड की तरह पॉइंटेड डाउनवर्ड प्रोजेक्शन नज़र आ रही है। इसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं ऑफ द टेम्पोरल बोन अगेन, ठीक है जी। इसके अलावा ये मैस्टर्ड फोरामेन आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा होल आपको नज़र आ रहा है मैस्टर्ड बोन में, मैस्टर्ड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन में, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपको मैस्टर्ड प्रोसेस और रेस्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के बीच में ये आपको खाई सी एक गहरा सा ग्रूव नज़र आ रहा है। इसको इन्होंने नाम दिया है मैस्टॉइड नॉच का। नॉच आपको पता है डिप्रेशन को कहते हैं, वैसे तो नॉच कहते हैं जी इन्वर्टेड यू शेप डिप्रेशन होता है। तो ये आपको जो ये ग्रूव सा नज़र आ रहा है बिटवीन द मैस्टर्ड प्रोसेस एंड रेस्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, उसके बीच में ये मैस्टॉइड नॉच होती है, ठीक है। जल्दी से हम नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस को इस व्यू में देख लेते हैं जो राइट साइड पे स्लाइड लगी हुई है। ये बहुत क्लियर कट इन्होंने इसमें चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये देख लें बेटा, ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे आके ना हमारे स्कल का रीजन ख़त्म हो जाता है और नीचे से नेक का रीजन स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रोट्रूबरेंस हमें बेटा पीछे महसूस भी होती है। आप लोग सब अपने पीछे पोस्टीरियरली महसूस कर सकते हो, ठीक है। उससे नीचे जो है नेक का रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, आपने अब सारी जिंदगी इस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस को नहीं भूलना, क्योंकि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस इज अ कट ऑफ पॉइंट बिटवीन द स्कल अबव एंड नेक बिलो, ठीक है। उससे ऊपर आपको हाईएस्ट नकल लाइन नजर आ रही है, जिसको इन्होंने इसमें सुप्रीम नकल लाइन विजिबल किया हुआ है। प्रोट्रूबरेंस से साइड पे सुपीरियर नकल लाइन और इंफीरियर नकल लाइंस आपको निकलती नजर आ रही हैं, और इंफीरियर वाली आपको ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट के साथ से निकलती नजर आ रही है, ठीक हो गया। और ये सारी की सारी जो ये बोनी रेज्ड प्रोजेक्शन है जो कि प्रोट्रूबरेंस से नीचे स्टार्ट होकर फोरामेन मैग्नम तक जा रही है, इसका नाम है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, ठीक हो गया। इसके अलावा ये आपको स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन नजर आ रहा है, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन इस व्यू में नजर आ रहा है। स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन ये नहीं भूलना अब आपको, क्योंकि स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क और बहुत इंपॉर्टेंट फोरामेन है, इसका नाम नहीं भूलना, ठीक है। ये मैस्टर्ड प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, ये बीच में आपको मैस्टर्ड नॉच नजर आ रही है, ये स्टाइलर प्रोसेस नजर आ रही है, टेम्पोरल बोन ही का प्रोसेस होता है। एंड दीज आर द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, जो कि फर्स्ट आपका जो जॉइंट बनाते हैं ना इसके साथ एटलांटो ऑक्सीपिटल जो जॉइंट बनता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा और ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द बेस ऑफ स्कल, ठीक है। ये पॉइंट सारे क्लियर है।